बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनसीर ज़ैदी और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाजरीन, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और दीगर जो स्क्वाड है वो भी अब पाकिस्तान पहुंच चुका है वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद। और ये पाकिस्तानी कौम का बड़ा दिल है कि इस बुरी कारकर्दगी के बाद भी बड़ा ही पुरतबाक इस्तकबाल किया गया एयरपोर्ट पर, बाबर आजम का भी और तमाम खिलाड़ियों का जो एयरपोर्ट पहुँचे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तानी कौम का दिल तो बड़ा है ही, लेकिन जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, जो कौमी क्रिकेट टीम है, उसकी कारकर्दगी का जो लेवल है वो कब बढ़ेगा, या ऐसा कब होगा, किस दौर में होगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ग्राउंड में उतरे और कोई इस बात को प्रेडिक्ट कर सके या इस बात पे 100% श्योर हो कि मैच जीतना हारना तो एक गेम का हिस्सा है, लेकिन एटलीस्ट आप फाइट बैक करेंगे, आप ग्राउंड में परफॉर्म करते दिखाई देंगे। ये जो गली मोहल्ले में बच्चे खेल रहे होते हैं, इनकी तरह वहाँ पर भीगी बिल्ली बन के एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन नहीं जाएगा, और सिर्फ इसी चीज़ का वेट करती रहती है जो भी पाकिस्तानी कौम है। बहरहाल एक एनालिसिस कर लेते हैं। हार जीत तो खेल का हिस्सा है ही, लेकिन जो खिलाड़ियों का रवैया है, जो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान है बाबर आजम साहब, उनका जो रवैया है शिकस्त के बाद भी और बुरी कारकर्दगी के बाद भी, बुरी कप्तानी के बाद भी, उस पर ज़रा थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था, इस दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, उसमें से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम से सवाल किया गया, जब एक के बाद एक बुरी परफॉर्मेंस सामने आ रही थी, तो सवाल किया गया कि आप पर बड़ी तनकीद हो रही है, आपके फैंस भी और सोशल मीडिया के जो सार्फिन हैं वो आप पर तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो एक नॉर्मल पर्सन हो जो जब तारीफ़ का आप अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं, तो तनकीद का भी आप पे जवाब देना तो बनता ही है। अगर आप इंटरनेशनल ग्राउंड्स में जाके पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं ग्राउंड में, तो फिर तनकीद का भी जवाब आपको पॉजिटिवली देना ही होगा। बहरहाल इस सवाल का बड़ी ढिठाई के साथ जवाब दिया, माजरत के साथ, बाबर आजम साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं देखता ही नहीं हूँ। ये उसने उनका जो मतलब मफहूम था, जो उन्होंने जवाब दिया, वो मफहूम ये था कि मुझे नहीं पता आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो मैं ऑनेस्टली इस चीज़ को देखता ही नहीं हूँ कि कौन क्या तनकीद कर रहा है। तो बहरहाल तनकीद तो आपको देखनी पड़ेगी, और अगर आप तारीफ़ के मुस्तहिक हैं, जब आप अच्छा परफॉर्म करें, तो फिर आप जब आप पर पॉजिटिव तनकीद हो रही है, जायज़ तनकीद, वो भी आपको सुननी भी पड़ेगी और उस जायज़ तनकीद का आपको जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप पाकिस्तानी कौम को जवाबदेह हैं। क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं है, हर खिलाड़ी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेल रहा है इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का स्क्वाड है, उसमें मिकी आर्थर भी शामिल हैं, उसमें जो स्क्वाड गैर मुल्की दौरे करता है क्रिकेट खेलने के लिए, तो आप वहाँ पर मौज मेला करने नहीं जाते, आप वहाँ पर पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। आप अपना कंपैरिजन करते हैं इंडियन टीम के साथ, जिसका अगर आप प्लेइंग स्टाइल देखें तो प्लेइंग स्टाइल उनका बड़ा ही परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट है। मतलब वो मैदान में उतरते हैं खेलने के लिए। आप इंडियन टीम की बात कर लें, आप साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की बात कर लें, आप किसी और क्रिकेट टीम की बात कर लें जो अच्छा खेलना चाहती हैं और अच्छा खेलने के लिए मैदान में उतरती हैं, तो जब उनकी परफॉर्मेंस के बाद चाहे वो हार भी जाएं, लेकिन उस मुल्क की जो भी उस क्रिकेट टीम के जो फैंस होते हैं वो मायूस नहीं होते, क्योंकि एटलीस्ट उनको पता होता है कि उनकी जिस क्रिकेट टीम को वो सपोर्ट कर रहे थे उसने एटलीस्ट खेला है, वो खेले बगैर ग्राउंड से बाहर नहीं आ गए। लेकिन हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है, अगर वो सिर्फ हारना जीतना, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, हारना जीतना खेल का हिस्सा है, लेकिन आप अगर खेले बगैर मैदान से बाहर आ जाएंगे तो फिर आप पर तनकीद होगी और वो जायज़ है और उसका आपको जवाब देना होगा। एक बड़ी रीज़न जो सामने आ रही है, एक तो ये हो गया ना कि खेलते ही नहीं है, यानी एग्रेशन है ही नहीं क्रिकेट में, बैट घूमता ही नहीं है जब आप पिच पर मौजूद होते हैं, ना आपका बॉलिंग स्टाइल उस वक्त काम आता है। और कितनी देर तक इस वाले वर्ल्ड कप में मिकी आर्थर ये कहते रहे कि अभी पिचेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं और सेटल हो रहे हैं इस एनवायरनमेंट में। तो बहरहाल वो सेटलमेंट तो नहीं हुई, आप खेल से बाहर ज़रूर हो गए। एक जो बड़ी वजह बताई जा रही है इस नाकिस कारकर्दगी की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, वो है फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से दूरी। ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को इस माहौल में खेलने के लिए ट्रेनिंग ही नहीं थी, और मिकी आर्थर पे ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि उनका ये काम था कि किस तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो कि नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको हर तरह की
पिच के हिसाब से रेडी होना चाहिए। और एक और जो मसला है इस वक्त पाकिस्तानी नेशनल क्रिकेट टीम के जो इस वक्त प्लेयर्स हैं उनका, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट का जो भूत सवार होता है। मैं फिर वही बात कहूँगा, जिस तरह बाबर आजम ने कहा ना कि मैं देखता ही नहीं हूँ तनकीद सोशल मीडिया पर, तो जनाब अगर आपने नहीं देखनी तनकीद या आपसे तनकीद बर्दाश्त नहीं है जो जायज़ तनकीद है, तो फिर आप वाकई ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में जाएँ, इंटरनेशनल क्रिकेट से आप रिटायरमेंट ले लें और आप प्राइवेट क्रिकेट खेलें या फिर गली मोहल्लों की क्रिकेट खेलें। अगर तो आप वाकई गली मोहल्लों में क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, फिर तो आप ये कह सकते हैं कि जी हार जीत कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं, अगली दफ़ा देख लेंगे। आप पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और जिस बुरी तरह से आप बाहर हुए हैं, इस पर आपका इंटरनेशनली मजाक बन रहा है। सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम नहीं, और जो दीगर ममालिक के कुछ साबिका क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी ये मजाक उड़ाया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का, और वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसके अलावा आप ये देखिए ना कि एक खेल को हारने के बाद और बुरी तरह हारने के बाद, बगैर फाइट बैक किए हारने के बाद, जब स्टेटमेंट दी जाती है मैच के बाद, तो उसमें बड़ी हंसते मुस्कुराते बाबर आजम साहब बड़े कह देते हैं बस हम नहीं कर सके, जिस तरह से प्लान किया था उस तरह से प्लान खेल नहीं सके। अभी आखिरी मैच में किसी मोजे का वेट किया जा रहा था जो इंग्लैंड के साथ मैच हुआ है, और उसमें कुछ कम ओवर्स में आउट क्या करना था या रन रेट क्या इम्प्रूव करना था, और बाबर आजम की जानिब से कहा गया कि हम पूरे प्लान के साथ जा रहे हैं, आप उनसे जीत भी नहीं सके और हारे भी तो इतनी बुरी तरह हारे कि इसकी मिसाल जो है वो बड़ी मुश्किल से ही मिलेगी। तो ये पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उसका ये हाल है, और बाबर आजम की ख़ास तौर पर इसमें एक अजीब जो उनमें वो इस वक्त एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान की तरह एक्ट कर रहे हैं, और सेल्फ सेंटर्ड होने का यानी कि इंतहा इस कदर ज़्यादा है उनकी कि वो इस चीज़ से कतई नज़र के उनकी जो कप्तानी में मसले मसाइल रहे, जो टीम की गलत परफॉर्मेंस रही या पुअर परफॉर्मेंस रही, अब इसके बाद उनके ज़हन में अभी क्या चल रहा है, उनका एक और जिस तरह मैंने कहा कि सेल्फ सेंटर्ड हुए हुए हैं आजकल, तो उसी के तसलसल में एक उनका बयान ये भी था कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कप्तानी मुझे ना एक मैच की वजह से मिली है और ना ही किसी एक मैच की वजह से चली जाएगी। तो ये स्टेटमेंट किस कदर, मैं नहीं समझता कि ये एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, और उसकी वजह यह है कि आप ये कह रहे हैं कि एक मैच हारने से आप कप्तानी को छोड़ें यार एक मिनट के लिए, आप इस बात पे बात करें कि मैच पाकिस्तानी कौम की तवक्कुआत के साथ आप उसको जोड़ें। आपकी कप्तानी का होना ना होना ये बात की बात है भाई, लेकिन आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि कप्तानी एक मैच की वजह से जानी नहीं है, दूसरी तरफ अभी आप ज़राए बताने वाले बता रहे हैं और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि आप इस बात पर मुशावरत कर रहे हैं अपने दोस्तों से कि कप्तानी को कंटिन्यू करना है या छोड़ देना है या एज ए खिलाड़ी खेलना है। तो आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, वो इससे वाज़े हो रही हैं। फिर उसके बाद और भी दीगर बयानात थे जो बाबर आजम की जानिब से आते रहे इसी तरह के, जिससे पता लगा कि वो किस हद तक सेल्फ सेंटर्ड हैं। तो बहरहाल अब इस बात का तो तायुन बाद में किया जाएगा कि बाबर आजम साहब जो है वो कौमी टीम की जो कप्तानी है उसको कंटिन्यू करते हैं। इस हवाले से पीसीबी क्या फ़ैसला करता है, जो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो डिसीजन मेकिंग कमेटी है, उन्होंने क्या फ़ैसला करना है तो बाद में पता लगेगा। लेकिन अब हमें इस लिहाज से संजीदा होने की ज़रूरत है कि दुनिया भर में जब हमारी क्रिकेट टीम जो है, जो कौमी क्रिकेट टीम है, वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही होती है, तो वो नुमाइंदगी जो है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए। एटलीस्ट आप ग्राउंड में खेलते हुए जो है ना वो नज़र आने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्रिकेट टीम आपको इतना ईजी ले ले, और जो इस वक्त सिचुएशन है, आप T20 मैचेस में या दीगर कोई और फॉर्मेट्स हैं उसमें अच्छी रैंकिंग आपकी जो है वो अच्छी रैंकिंग आ रही हो, आप उस रैंकिंग को देखते रहें, लेकिन ग्राउंड में आपकी वो रैंकिंग जो है उसके ऑपोजिट आपकी परफॉर्मेंस दिखाई दे, तो ये इस चीज़ का कोई मज़ा नहीं आता। तो बहरहाल जो इस वक्त तनकीद हो रही है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो जायज़ तनकीद है, और पूरी क्रिकेट टीम को, पूरे स्क्वाड को, जिसमें उसकी मैनेजमेंट भी शामिल है, जिसमें जो है कि सिलेक्शन कमेटी है वो भी शामिल है, ये जो कैप्टन बाबर आजम है ये भी शामिल हैं, तमाम जो खिलाड़ी हैं, उन सबको इस तनकीद का बाकायदा तौर पर मेरी नज़र में जवाब भी देना चाहिए, और इस तनकीद को पॉजिटिवली एब्जॉर्ब करके आगे आने वाले जो कोई मैचेस की जो सीरीज़ है, जो आगे आने वाली परफॉर्मेंसेज है, उसमें अपना मैक्सिमम इनपुट देना होगा, तभी आउटपुट आएगा और तभी जो ये क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तानी कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेगी। इस व्लॉग के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नए इशू के साथ, और कोशिश करेंगे कि उसका सलूशन और उसके सलूशन पर भी बात कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।